स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ा था कि एक्सेस क्या होता है। ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जो एक डाटाबेस होता है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। एमएस एक्सेस इज इंडीड अ पावरफुल टूल फॉर डाटा मैनेजमेंट। एक डाटा मैनेजमेंट का टूल है। डाटा मैनेजमेंट क्या होता है? जिसमें हम अपने डाटा को रखते हैं। कोई भी चीज़ कहीं पर रखा जाता है, सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। वैसे ही हमारे डाटा को भी रखने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एमएस एक्सेस, जिसमें हम अपने डाटा को रखते हैं। एज वी ऑलरेडी नो दैट database table is foundation of all other object. These objects are the database table, query, form, report. इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं। टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट होता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट और एमएस एक्सेस। इसमें हम लोग क्वेरी पढ़ेंगे, फॉर्म कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तीन चीज़ें। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी एक क्वेश्चन होता है जो हम लोग कंप्यूटर से आस्क करते हैं और उसका हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डाटाबेस क्रिएट करते हैं in the form of queries. Query is either a request or a question that you ask. मैंने बताया कि एक क्वेश्चन होता है या फिर एक रिक्वेस्ट होता है। It displays different record from a table. ये टेबल से अलग अलग रिकॉर्ड दिखाता है जो उसमें स्टोर रहता है। Meet a certain criteria. फॉर्म इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल। फॉर्म जो है वो एक ग्राफिकल, यानी कि उसमें हमको दिखता है जो भी हमने क्वेरी बनाया है। इट हेल्प यू टू ऐड, डिलीट और अपडेट रिकॉर्ड इन अ टेबल। इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट। अपडेट का क्या मतलब होता है? जैसे कुछ हमने गलती कर दिया तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम अपडेट कर सकते हैं। रिपोर्ट इज अ वे टू रिप्रेजेंट इन डाटा इन प्रिंटेड फॉर्म। अब आपने जो भी सब क्रिएट कर लिया है उसको आप चाहते हैं कि उसको एक पेपर पे आप प्रिंट कर लें, तो उसी को क्या कहेंगे हम? रिपोर्ट। उसका एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाता है जिसको हम प्रिंटर के थ्रू उसको पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। क्वेरी क्या है? विद द क्वेरी यू कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, सॉर्ट द डाटा एंड इवन कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। क्वेरी से आप क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं और अलग अलग टेबल में उसको जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। शॉर्टिंग का क्या मतलब है? शॉर्टिंग दो तरीके से होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा। असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में। फ्रॉम स्मॉलर टू हायर इज असेंडिंग एंड फ्रॉम बिगर टू लोअर इज डिसेंडिंग। Query is always on table. When you need to know what object are being created for a database, you can run a query against an access system table to generate a list of all the current report and queries. जब आपको पता हो कि आपने क्या बनाया है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें अपने क्वेरी को रन करा सकते हैं और वो हमारा पूरा का पूरा जो क्वेरी होगा वो आ जाएगा और साथ में आप उसका रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। क्वेरी बनता कैसे है वो देखते हैं। A query is always based on the table or other queries. Follow the given step. ये हमें स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा क्वेरी बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप है हमारा, ये हम क्रिएट ऑप्शन में चले जाएंगे। क्लिक ऑन क्रिएट टैब। मैंने क्रिएट टैब पे किया, फिर हम क्विक क्वेरी डिज़ाइन पर चले जाएंगे। किस पर चले जाएंगे? क्वेरी डिज़ाइन पर। जब हम क्वेरी डिज़ाइन पर चले जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा हमको। ये विंडो जो हमारा है वो इस तरीके से विजुअलाइज करेगा। यहाँ पर नेम आ जाएगा, एड्रेस, पिन कोड,
क्लिक टू, और यहाँ पर ऐड करने के लिए आप और भी इसको ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें। क्लिक ऑन क्वेरी एंड क्वेरीज ग्रुप, द शो टेबल डायलॉग्स बॉक्स अपीयर। क्लिक ऑन द टेबल, टेबल पे क्लिक करो, विच यू वांट टू जनरेट द क्वेरी एंड ऐड बटन, उसमें बटन को ऐड करते चले जाओ, और फिर यहाँ से क्लिक ऑन क्लोज बटन, फिर उसको क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका टेबल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। क्वेरी विंडो क्या होता है? क्वेरी विंडो और क्वेरी डिज़ाइनर विंडो वही बात है, या क्वेरी विंडो बोलिए या फिर क्वेरी डिज़ाइन विंडो, हैज टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। द टॉप ऑफ द विंडो इज कॉल्ड फील्ड लिस्ट एरिया, ये वाला हमारा फील्ड लिस्ट एरिया कहलाएगा। फील्ड लिस्ट फॉर द टेबल एंड द क्वेरीज कैन बी इंसर्टेड इन दिस एरिया, यहाँ पर हम डाटा टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। The table and queries of your choice will be displayed in the list area, लिस्ट एरिया में जो भी हम टेबल में क्वेरीज इंसर्ट कराना चाहते हैं वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। You can add tables and queries to the field list area by dragging them from the database window, और डाटाबेस विंडो से हम लोग अगर ड्रैग करके इसमें ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर फिर से वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेरी जनरेट करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, क्रिएट में। क्रिएट में हमें क्या मिलेगा, रिबन पर क्वेरी डिज़ाइन मिल जाएगा। क्वेरी डिज़ाइन में टेबल लिखा रहेगा, एड्रेस और फ्रेंड, तो हम फ्रेंड चूज़ कर लेंगे। फ्रेंड में हमें नेम, एड्रेस और पिन, ये तीन चीज़ मिल गया। चाहे तो हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, इस तरीके से हम और भी रिकॉर्ड इसके ऐड कर सकते हैं। और इसको ऐसे ही इसमें फिलिंग कर देंगे, जो भी हमारे दोस्त का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, और इसमें हम कुछ एंट्री कर लेंगे, लगभग मतलब कि 10 तक। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक टेबल जनरेट हो जाएगा। और इसमें जो पहला होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, 1 लेता है। इस तरीके से हम लोग क्वेरीज को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजिंग अ क्वेरी और जो क्वेरी विंडो है उसके क्या स्टेप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।